वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमएससीएस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमएससीएस की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पॉलिनोमियल्स की बेसिक्स की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, पॉलिनोमियल कंपोनेंट्स को हम देखें। पॉलिनोमियल्स वैसे है क्या? बेसिकली पॉलिनोमियल से मुराद जो वर्ड पॉली है इसका मतलब होता है मैनी। पॉलिनोमियल्स में मैनी टर्म्स, बहुत सी टर्म्स जो है वो हैं इस वजह से। पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, इसके अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कि एक्स आ गया, ये जो वेरिएबल होता है। इसके अलावा कॉफिशेंट है। अब इसके साथ ये जो नंबर आ गया 2, ये कॉफिशेंट हो रहा है। जो 2x है, ये 2 कॉफिशेंट होगा। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो होते हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट यानी कि ऐसे एक्सपोनेंट्स होंगे जो नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे कि ये है कि सपोज करें 2 पावर है, जो पावर होती है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। कंबाइंड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें फिर आप साइन देखेंगे कि प्लस का साइन आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है। इस तरीके से जो है वो आपको दिखाई देंगी। इस तरीके से होता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाई गई है कि 3x एक्सपोनेंट 2, ये जो 2 दिख रहा है आपको साइन के बाद, ये जो है पावर है, असल में एक्सपोनेंट है, जिस तरीके से ये वाली प्लस 2x माइनस 5 इलस्ट्रेट अ पॉलिनोमियल विद कॉफिशेंट। ये कॉफिशेंट्स हो गए, जैसे कि आपको बताया गया था कि 3 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। एंड पावर कितनी है? पहले में 2 है, फिर 1 है। एक्स के ऊपर आप देख सकते कोई नंबर नहीं डला हुआ, इस वजह से वो उसको 1 कंसिडर किया जाएगा। और 5 के साथ कोई वही नहीं है, अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो वहाँ पर 0 पावर होगी। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर यूज टू मॉडल रिलेशनशिप, ये इनको यूज़ किया जाता है मॉडल करने के लिए, रिलेशनशिप सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस, डिस्क्राइब ज्योमेट्रिक कर्व्स, डिस्क्राइब करते हैं ज्योमेट्रिक और सरफेसेस को भी। तो अब ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल की हम बात करें कि किस तरीके से इनके ऑपरेशंस जो वो किए जाते हैं। इसमें बेसिक पॉलिनोमियल ऑपरेशन में एडिशन आ जाता है कि हम ऐड करते हैं। एडिशन कंबाइंस टर्म्स फ्रॉम 2 पॉलिनोमियल टू सिंप्लीफाई, यानी कि टर्म्स को कंबाइन कर दिया जाता है 2 पॉलिनोमियल्स में से। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन 2 पॉलिनोमियल्स लेंगे और उनमें से हम कंबाइन करेंगे। और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व सब्ट्रैक्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स टू सिंप्लीफाई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। इसमें ये होता है कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है। पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू कंबाइन पॉलिनोमियल टर्म्स इनटू अ प्रोडक्ट। इसमें ये होता है कि मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में ताकि प्रोडक्ट हासिल की जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट हासिल की जाती है। इसके अलावा पॉलिनोमियल डिवीजन भी होता है। यूजेस लॉन्ग और सिंथेटिक डिवीजन मेथड्स टू डिवाइड पॉलिनोमियल इनटू सिंपलर फॉर्म। लॉन्ग या सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल्स को सिंपलर फॉर्म में। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। एडिशन को अगर हम देखें पॉलिनोमियल्स के, एट द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये पहले लिखा गया, राइट द पॉलिनोमियल्स, इनको लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस पूरे सेट को फिर प्लस लिखा गया क्योंकि ऐड किया जा रहा है इस वजह से। और फिर दूसरा वाला सेट लिख दिया गया, दूसरा वाला पॉलिनोमियल लिख दिया गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइन लाइक टर्म्स। जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको आपस में हमने ऐड कर लेना है, जो सेम पावर वाली टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, इसको हम आपस में एक साथ ऐड करेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल्स में से। पहले वाले में 3x स्क्वायर, दूसरे वाले में से 4x स्क्वायर, इनको हम आपस में ऐड करेंगे। हमारे पास आएगा 7x स्क्वायर। पावर हमेशा ऐड नहीं होती जब एडिशन हम करते हैं, उसमें कहीं भी पावर ऐड नहीं होगी। पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, कोफिशेंट ऐड होंगे। जब कभी भी हम एडिशन करेंगे तो वहाँ पे कोफिशेंट्स को, यानी कि जो नंबर्स होंगे उनको ऐड किया जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस लिख के यहाँ पर लिखा हुआ कि 2x माइनस एक्स। पहले वाले में 2x है, दूसरे वाले में x है, दोनों की पावर सेम है क्योंकि x के ऊपर 1 पावर कंसीडर हम करेंगे। 2x माइनस एक्स में से अब हमने जो
वेरिएबल है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो नंबर है टू में से एक्स को माइनस कर रहे हैं, जब एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम वन कंसिडर करेंगे, सो टू माइनस वन वन ही होगा, तो ये एक्स आ जाएगा क्योंकि वन को हम नहीं लिखते इस वजह से। और लास्ट में फिर जो है 5+3, तब जो कोफिशिएंट है बगैर किसी वेरिएबल के, सो 5+3 क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऐड किया जाता है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को। यानी जो सेम पावर वाली जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगी जिनको लाइक टर्म्स कहते हैं सेम पावर वाली। नाउ द सब्ट्रैक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्ट दी पॉलिनोमियल्स, अब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज द 2x² + 3x - 4, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5x² माइनस x + 2, राइट द एक्सप्रेशन। अब इसको लिखेंगे हम, पहले वाली पॉलिनोमियल को लिखा, फिर माइनस का साइन डाल के हम दूसरे वाले को लिख देंगे। सो अब वही चीज़ हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि डिस्ट्रीब्यूट द माइनस साइन, यहाँ पे पहले माइनस साइन जो है उसको हम बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अब नोट करने वाली बात ये कि 5x² माइनस x + 2 इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं क्योंकि इससे हमने माइनस करना है 2x² + 3x - 4 को। तो अब यहाँ पर जो है माइनस साइन जो है मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे को, 2x² + 3x - 4 को जब ये मल्टीप्लाई करेगा, सो 2x² जो कि पॉजिटिव था माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये -2x² हो जाएगा, फिर +3x जो है वो मल्टीप्लाई होकर -3x हो जाएगा, और -4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये +4 बन जाएगा। इस तरीके से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब जब साइन चेंज हो गए तो अब जो है हम कंबाइन करेंगे लाइक टर्म को, 5x² से माइनस करेंगे 2x², और फिर प्लस लिख के हम लिखेंगे -x में से हम माइनस करेंगे 3x को, और फिर हम ऐड करेंगे क्या, 2 + 4 को। सो 5x² में से 2x² को जब हम माइनस करेंगे तो 3x² आ गया, और माइनस एक्स में -3 हम जब करेंगे तो ये दोनों माइनस साइन है, इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। नंबर्स माइनस माइनस जब साइन हो रहा है तो वो ऐसी सिचुएशन में नंबर जो आपस में प्लस हो रहा है और वो हमें माइनस का साइन देता है, तो इसी वजह से प्लस साइन के बजाय यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और जो 2 + 4 है ये हो जाएगा 6। इस तरीके से हम जो है वो, अब आया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपस में इनको मल्टीप्लाई हम करना है हमें। सो मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स x + 2 को एंड x - 2 को, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1 है कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि x + 2 का जो x है ये पूरा, ये x इस पूरे x से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि x × x - 3 है, और फिर हम साइन प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है 2 से पहले। फिर जो ये +2 है ये भी पूरा मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, इसी वजह से +2 × x - 3 आएगा। सो x को x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होती है वो फिर ऐड होती है, तो x × x हमें देगा x⁻2, और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ये हमें देगा -3x देगा हमें, और फिर हमने प्लस साइन लिखा में हमने, क्योंकि 2 × x क्या होगा, 2x हो जाएगा, और 2 × -3 क्या होगा, ये -6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर हम देखते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर माइनस आएगा, और सेम साइन होंगे तो फिर प्लस आएगा। स्टेप 2 ये है कि कंबाइन लाइक टर्म्स, अब हम लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे, जो ये लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसी पावर वाली टर्म्स हैं, और एक जैसी पावर वाली सिर्फ दरमियानी दो टर्म्स हैं, इसी वजह से -x आ रहा है, x² - x -3 -3x + 2x है, इस वजह से ये x - x में आ रहा है। नाउ द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल्स की,
एग्जाम्पल ये कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। फैक्टराइजिंग करने के लिए हमने ये करना है कि फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। 7x को अगर हम तोड़ें, मिडिल वाली टर्म को हम तोड़ते हैं, उसमें जो नंबर होता है उसको हम तोड़ते हैं उसके ज़रिए, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी प्रोडक्ट जो है वो 12 हो, यानी कि अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 12 दे, और अगर हम सम करें तो वो 7 दे। सम करने पे 7 इस वजह से क्योंकि मिडिल टर्म वाला नंबर आना चाहिए सम करने के ऊपर, और वो 7 है। और 12 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये जो लेफ़्ट वाली टर्म और जो राइट वाली आप टर्म देख रहे हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करने पे जब आता है आंसर आ रहा है हमारे पास वो 12 आ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट पे हमें जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और जो राइट वाली पे कोफिशिएंट है वो है 12। सो 12 1 से 12 होते हैं, तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है जब हम राइट और लेफ़्ट वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और सम जो आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि जो मिड टर्म वाली का कोफिशिएंट है वो वाला। सो अब ये नंबर हैं 3 और 7। 3 और 7 ऐसे नंबर हैं कि हम उनको आपस में अगर ऐड करेंगे तो 3 और 4, सॉरी 3 और 4 ऐसे नंबर है कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमें 7 देंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 12 देंगे। तो इसी वजह से फिर हम आगे लिखते हैं कि x के साथ हम लिखते हैं x+3 और x+4 हम लिखते हैं। नाउ द कंक्लूजन। अच्छा, आपका डिवीजन जो है वो रह गया था पॉलिनोमियल्स का। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को अगर हम देखें, सो डिवाइड द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय x प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर द न्यूमरेटर, इनका फैक्टर लेंगे इनके बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे आपको बताया गया था तोड़ा जाता है। जो मिड टर्म वाला जो वो होता है कोफिशिएंट, उसके ज़रिए हमने मालूम करना होता है एक नंबर। सो उसके लिए हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं हम, और जो मल्टीप्लाई करने पे हमें एक्स यानी कि 1 है इसका कोफिशिएंट, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम ऐसा नंबर में तोड़ेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 6 दे, और अगर हम उसको प्लस करेंगे तो वो हमें 5 दे। सो 3 और 2 ऐसे नंबर हैं कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 6 देगा, और अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमें 5 देगा। तो इसी वजह से हम लिखते हैं कि x+2 और x+3, तो ये जो है हमारे पास आ गया, इनका फैक्टर हमने निकाल लिया। x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 आ गया, और अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x+2 से ही डिवाइड करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि x+2 से हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को जो वो हमने डिवाइड करना है। तो x+2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कॉमन कैंसिल कर दिया हमने जो कॉमन है, यानी कि x+2 ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये आ रहे हैं, इस वजह से आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो x+3 जो है वो आया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।